हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के लेक्चर में ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करेंगे और यहाँ पर आज हम टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोवेलेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बोल सकते हो, साथ में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। इन 10 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे। कैसे होती है, क्यों, इसके पीछे रीज़न है, जनरल आपका ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे बढ़ेगा या घटेगा, और यहाँ से जो भी सीबीएसई ने या फिर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखो, ग्रुप 16 की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पास आते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, सल्फर आपके पास, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलोरियम और आपके पास पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर जो आपके पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव आपके पास होता है। ये आपके पास रेडियो एक्टिव है, ऊपर वाले जो 4 एलिमेंट है वो नॉन रेडियो एक्टिव आपके पास हैं। अब देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगी। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ऑफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी रूल्स को फॉलो करते हुए आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूंगी, 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 1s ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद 2s के अंदर जाएंगे, फिर आपके पास 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2 2 4 और 4 आपके पास 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर फिल कर दिए। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, 1s2 का मतलब किससे है, हीलियम नोबल गैस से आपके पास है। इसके बाद देखो सेकंड शेल के अंदर n, इसको मैंने n कर दिया, s2 है, इसकी जगह भी n कर दिया, ये 2 है तो ये वाला भी आपके पास 2 है। तो मैं क्या कहूँगी, आपके पास अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहती हूँ ऑक्सीजन ग्रुप फैमिली के लिए या 16 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, तो क्या लिखूंगी, NS2NP4 बोलूंगी। जैसे ऑक्सीजन के अंदर आपने देखा 2s2 2p4 है। अगर सल्फर की बात करूंगी 3s2 3p4 आपके पास होगी। सेलेरियम के अंदर 4s2 4p4 आपके पास है। टेलेरियम के अंदर 5s2 5p4 है और पोलोनियम के अंदर 6s2 6p4 आपके पास है। मतलब n की जो वैल्यू है वो कहाँ से वेरी करती है, 2 से लेके 6 के बीच में आपके पास वेरी करती है। यहाँ 2 है तो ये वाला भी 2 है। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगी, इस नंबर की जगह मैंने n को इंक्लूड कर दिया। NS2NP4 इसकी क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये आई थिंक बहुत इजी था और आप सबको लिखनी भी आती है। तो देखो, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है तो यहाँ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ, सेकंड पॉइंट क्या है, एटॉमिक साइज आपके पास है। मींस अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करती हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम में अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ तो क्या साइज बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास क्या है, सेकंड है। इसके बाद थर्ड शेल इंक्लूड हो गई, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। मींस जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे न्यू शेल आपकी इंट्रोड्यूस होती चली जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने का मतलब पहली शेल, उसके बाद n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3 4 5, मींस जो लास्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके पास है यहाँ पर, तो उसकी इस न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी आपके पास तो इसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट का साइज भी आपके पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो साइज आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि नई शेल आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बढ़ता चला जाता है इस वजह से। तो अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करती हूं तो क्या होगा, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा, फिर सल्फर का, सेलेनियम का, टेलोरियम का और फिर आपके पास पोलोनियम का। यहां पर भी कोई भी एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको याद कर सकते हो। देखो, एक बार आपको समझना है
कि जो ट्रेंड्स हैं किस तरह से जाएगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा घटेगा, कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास किस रीजन की वजह से घटती या बढ़ती है, प्लस में जो एक्सेप्शनल्स हैं जहां पर थोड़ा सा वेरिएशन आपके पास है, एक्सेप्शनल तो नहीं कह सकते, वेरिएशन जो आपके पास है उसको आपको नोट डाउन करना है और वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब आपके थोड़े वेरिएशन वाला जो कंसेप्ट है वो अब आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूंगी, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपके पास क्या है कि अगर आपने एक ए एटम है, ए एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर जो एनर्जी आपके पास रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो उसकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास है। आपको देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जब मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ क्या बढ़ेगी या घटेगी। अब आप खुद सोचो, जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, ऑक्सीजन से टेलोरियम की तरफ जा रही हूँ, साइज आपके पास क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। पहले इसका साइज इतना था, इसका साइज आपके पास इतना आ गया है। अगर साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है यहाँ पर, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर साइज बढ़ेगा तो वो कैसा होगा, लूजली बाउंड आपके पास होगा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। ठीक है, अगर लूजली बाउंड होगा तो आप थोड़ी सी एनर्जी यहां पर दोगे, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, उतना ही इजी हो जाएगा। मींस आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, लूजली बाउंडेड अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास है साइज बड़ा होने की वजह से, तो वो इलेक्ट्रॉन फटाफट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मींस किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको क्या करनी पड़ रही है, कम देनी पड़ रही है जब आपके पास साइज बड़ा है। इसका मतलब अगर डाउन द ग्रुप आपके पास साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के आपके पास। इन जनरल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से। अब देखो इसी हिसाब से अगर मैं बात करती हूं तो मेरे पास ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा था, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम आपके पास। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ रही हूं, बाकियों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो यहां देखो इन एलिमेंट्स का अगर मैं साइज की बात करती हूं, ये आपके पास साइज का ट्रेंड था। अगर साइज इस तरफ से बढ़ रहा है, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूं तो आपके पास क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। मींस ऑक्सीजन के अंदर एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़नी चाहिए क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो उसके लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर आपके पास सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर आपके पास किसका होना चाहिए, टेलोरियम का आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास क्या होना चाहिए, जनरल ट्रेंड आपके पास होना चाहिए। अब देखो क्या ये सही है, ठीक है, सही इन द सेंस आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम बिल्कुल सही आपके पास ट्रेंड है। यहां पर कोई भी आपके पास गड़बड़ नहीं होगी, मींस आपका बिल्कुल रिवर्स होगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, हम ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को जब आपस में कंपेयर करते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मींस आपके ग्रुप 15 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फैमिली से मतलब है, नाइट्रोजन से मतलब है। ऑक्सीजन का मतलब किससे है, ग्रुप 16 से है। ग्रुप 17 की अगर मैं बात करती हूं तो आपके पास किसका है, फ्लोरीन का है। ये जनरल ट्रेंड है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन कहां से पूछता है, 15, 16 और 17 से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी है, अगर डाउन द ग्रुप आपके पास साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर आपके पास जाती हूं, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज आपके पास डिक्रीज हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी।
दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज कम होगा लेफ्ट टू राइट आपके पास तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 15, 16, 17 ग्रुप है, मींस हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास बढ़नी चाहिए। तो ट्रेंड एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, पहले फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर आपके पास नाइट्रोजन का, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर में क्या है, ये जो आपके पास है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहां पर ट्रेंड चेंज होता है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब यही आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों देखने को मिला है। तो देखो आपके पास नाइट्रोजन की अगर मैं बात करती हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास NH2NP3 आपके पास होती है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी NH2NP4 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब देखो P के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है। और आपको पता है अगर मेरे पास हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमेशा क्या रहती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। मींस ये हाफ फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से अगर यहां से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहोगे तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली निकालने देगा स्टेबिलिटी की वजह से? बिल्कुल भी नहीं देगा। इसका मतलब अगर ये स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को निकालना यहां से इजी नहीं आपके पास होगा। तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए। इसीलिए आप क्या कहते हो कि जो नाइट्रोजन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। इस पॉइंट को याद आपको रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो यहां तक हमने 3 चीजों की बात की है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक या आयनिक रेडियाई के बारे में, प्लस में इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती हूं, एक ट्रेंड आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन होता है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, आपके पास नाइट्रोजन, इस तरह से ब्रोमीन, आगे करके आपके पास पूरी सीरीज होती है। आपको किस बात का ध्यान रखना है, पहले 2 की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। सेकंड पर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, यहां से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो कि सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 16th सीरीज में ऑक्सीजन की आपके पास है। ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करती हूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर, क्योंकि साइज बढ़ रहा है आपके पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टेलोरियम की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपके पास सेलेरियम की उससे कम होगी, फिर आपके पास सल्फर की है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन आपके पास है। जनरल ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। जिसकी इलेक्ट्रॉन शेयर को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं कि वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन लगा दिया, आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है। जनरली इसका जो कैरेक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपके पास होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह से आपके पास होने चाहिए, इक्वली बीच में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पर होंगे, एक्चुअल में इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर इसकी ज्यादा होती है। तो कुछ आपके पास जो वेरिएशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स
की प्रेजेंस है वो यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। ठीक है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिला है, सिंपल ट्रेंड आपने देखा है। इसके बाद देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूं, इसे बड़े ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आपके पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करती है? जनरली कितने इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, किस पर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट? कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। दोबारा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है? कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है, उस पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। अब देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन के अंदर आपके पास क्या है? 2s2 2p4 आपको देखने को मिलता है। मींस यहां पर 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर आपके पास क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं सल्फर की बात करती हूं, सल्फर में भी आपके पास ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, आपके पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर मैं सेकेंड शेल की बात कर रही हूं, d ऑर्बिटल आपके पास नहीं होता है, लेकिन थर्ड शेल के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, d सब शेल आपके पास जुड़ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर 3d है, वो आपके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर है। क्यों? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3s और 3p के अंदर आपके पास है। सेम वे में आपके पास सेलेरियम और टेलोरियम होगा, वहां पर भी 3 ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट होगा। अब मेन बात देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो सकता है? आपके पास NS2 NP4 आपके पास है। आपको पता है p इलेक्ट्रॉन है, आपके पास p सबशेल है, p सबशेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहे कि ये या तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट आपके पास हो सकता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, कहां से शुरू होगी? -2 से स्टार्ट होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया आपके पास, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -2 हो सकती है। लेकिन अगर ये क्या कर सकता है? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये वाले, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का अगर लूज कर देता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का लूज कर दिया तो आपके पास +6 आपके पास एग्जिस्ट करती है। मतलब जो वेरिएशन देखने को मिलेगी वो -2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो -2 से +6 के बीच में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अब कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ध्यान में रखना, कौन कौन सी है? -2 +2 +4 +6 है, ये आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि आपको ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ग्रुप 16 के अंदर देखने को मिलेंगी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखो, मैंने यहां पर क्या कहा? ये आपकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन है, अगर आपने ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है। क्यों? अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करे, ये इलेक्ट्रॉन है लूज करना पसंद करे, लूज करने के लिए यहां पर एक्साइटेड के अंदर इसका ऑर्बिटल खाली नहीं है, यहां पर 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। मींस क्या है? d ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट नहीं करता। d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये क्या करता है? जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, 1s2 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2s2 है, 2p4 आपके पास है। क्यों? सेकंड शेल के अंदर d ऑर्बिटल है, वो वैकेंट एब्सेंट होता है, उसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट आपको देखने को यहां पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब d ऑर्बिटल के एब्सेंट होने की वजह से यहां पर आपके पास क्या है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं एग्जिस्ट करेंगी। ये क्या करना पसंद
करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है और इसी वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली -2 आपके पास देखने को मिलेंगी। इसके साथ कुछ केस आपके पास और भी हैं। यहाँ पर अगर हमने O2F2 की बात की है, अगर मैंने OF2 की बात की, यहाँ पर 1-2 केस ऐसे हैं जहां पर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, जनरली -2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ O2F2 का केस लिया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इससे पीछे वाला हमने ट्रेंड देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूंगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यहां जो ऑक्सीजन है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला आपके पास नेगेटिव चार्ज लेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करेगा। और अगर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आपके पास प्लस देखी जाएगी। कैसे होगी? ध्यान से देखो, फ्लोरीन की क्या है? माइनस, या फिर आप कहो 2 है, तो इसका मतलब क्या है? +1 इस पर होगा, -1 क्या होगा? इस पर आपके पास होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आपको देखने को मिलेगी। अब देखो OF2 का केस देखो, फ्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पर क्या रहता है? -1 आपके पास रहेगा। ऑक्सीजन का X मानकर चलो, -1 आपके पास है और 2 फ्लोरीन है, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। X -2 इक्वल टू 0। X की कितनी आ गई? +2 आपके पास आ गई। तो इस केस के अंदर ऑक्सीजन की +2 आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर आपने H2O2 का केस लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास -1 होती है। अगर मैंने सुपर ऑक्साइड की बात की है, सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2 आपके पास होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये 4 केस आपके पास हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जितने भी पर ऑक्साइड आपके पास है वहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगी। O2F2 के अंदर सिर्फ फ्लोरीन वाले केस के अंदर पॉजिटिव रहती है, O2F2 के अंदर +1, OF2 के अंदर क्या रहेगी? +2 आपके पास रहेगी। इनको छोड़ के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिलेगी? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीजन ही ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। ठीक है, तो इसके बाद वाले कोई भी अगर आप एलिमेंट लोगे वो कैसे होंगे? इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को वहां पर शो करेगा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना रहा हो यहां पर। तो ऑक्सीजन की इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जरूर याद रखना। इसको रब कर रही हूं, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। अब देखो ध्यान से, ये तो थी ऑक्सीजन की बात। अगर मैं सल्फर की बात करती हूं, सल्फर देखो, सल्फर के पास क्या है? d ऑर्बिटल आपके पास खाली है। एक तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये -2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो आपका क्या करेगा? ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब सल्फर है -2 ऑक्सीडेशन को स्टेट को शो कर सकता है। दूसरी बात क्या कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो आपके पास क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर किस में चला जाएगा? 3d जो वैकेंट ऑर्बिटल है एक्साइट होकर वहां चला जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, आपके पास इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ध्यान से सुना, इस इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +2 शो कर सकता है। 4 है, 4 आपके पास शो कर सकता है। इसको भी हटा दो यहां पर, इसको भी आगे भेज दो, 1 2 3 4 5 6 खाली हो जाएंगी, +6 है वो भी आपके पास शो कर सकता है। इधर 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन भेज के, कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है,
फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, या पूरे के पूरे इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर -2 +2 +4 +6 है, ये चारों की चारों ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी। सिर्फ ऑक्सीजन है जहां -2 होता है। सल्फर का एक कुछ ही कंपाउंड आपके पास ऐसे हैं जहां पर -2 देखने को मिलेगा, वरना ये जनरली क्या शो करता है, +2 +4 और +6 आपके पास शो करता है। इसके बाद अगर मैं सेलेरियम टेलोरियम की बात करती हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ +2 +4 +6 +2 +4 +6 को ही शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपके पास सल्फर का एग्जाम्पल लिया, जैसे H2S का केस लिया, यहां देखो अगर मैंने हाइड्रोजन के केस में लिया, हाइड्रोजन के साथ लिया है, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर आपके पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। अगर मैंने SO2 ले लिया, SO2 यहां पर लिया, एक ऑक्सीजन सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब यहां पर कितना होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर मैंने आपके पास H2SO4 का केस ले लिया, यहां पर कितना होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। +2 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, SO एग्जाम्पल है, किसका होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जाम्पल होगा। तो मैक्सिमम केस में +2 +4 +6 देखने को मिलेंगी। कुछ ही केस हैं जैसे H2S आपके पास है, वहां पर सल्फर है, वो भी -2 शो करता है। अदरवाइज ऑक्सीजन है, इसके सिवाय कोई भी एलिमेंट इस 16 ग्रुप एलिमेंट में ऐसा नहीं है जो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऑक्सीजन है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जबकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करते हैं। तो वैसे सल्फर करता है लेकिन एक आधे केस में आता है। तो इन जनरल करके ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वो CBSE में आया हुआ है। तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ऑक्सीजन है, छोटा साइज है आपके पास, यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या है, खाली नहीं है, यहाँ पर d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इस वजह से ये हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाता है। और नीचे वाले एलिमेंट है, वहां पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन को जंप करा के वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। तो ये आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना ऑक्सीडेशन स्टेट की। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। अगली बात करते हैं, पहले 4 यहां पर एक मेटालिक करेक्टर आपका रह गया है। मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। देखो आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम आपके पास है, ठीक है। जैसे ही डाउन द ग्रुप आपके पास साइज बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी घट रही है, यही हमने पढ़ा है, ठीक है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे आपके पास साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जनरल ट्रेंड आपके पास रहेगा, कोई एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं मेटालिक करेक्टर की बात करती हूं, मेटालिक करेक्टर भी आपके पास क्या है, बढ़ता चला जाता है। मेटालिक करेक्टर है, या फिर जिसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर हम बोलेंगे, वो भी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि साइज आपके पास बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो अगर आप पहले 2 एलिमेंट की बात करते हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नॉन मेटल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरे हैं, इसके बाद दूसरे कैसे होंगे, मेटलॉइड आपके पास होते हैं। सबसे लास्ट है पोलोनियम, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या होता है, मेटल आपके पास है। तो नॉर्मली देख सकते हो नॉन मेटल से मेटल की तरफ बिहेवियर बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक करेक्टर आपके पास क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज कर जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपका बढ़ता चला जाएगा। तो देखो ये वाले पॉइंट हमारे पास हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद 3 पॉइंट रहते हैं, कोवैलेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। देखो कोवैलेंसी की अगर मैं बात करती हूं, कोवैलेंसी का मतलब क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है। एक चीज तो आपको दिख रही होगी, कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड के
से रिलेट करती है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूं, 2s2 2p4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, ठीक है। सल्फर की बात करती हूं तो 3s 3p4 आपके पास, और 3d ऑर्बिटल यहां पर आपके पास क्या होता है, खाली होता है। तो देखो कोवेलेंसी का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से है सबसे पहले तो। अब कोवेलेंट बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, मतलब n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आपके उतने ही ज्यादा आपके पास बनेंगे। तो देखो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करती हूं तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सल्फर में जाऊंगी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूरी सीरीज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यही होती है ns2 np4, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है ये बना सकता है। और कोई भी एलिमेंट है आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेते हुए धनिया लेना पसंद करते हो, एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगी फटाफट से ले लेते हो। सेम यहां पर काम होता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड 2 है तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, धनिया लेना पसंद करेगा ही करेगा। तो जितने भी एलिमेंट है 2 कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, तो एक एडिशनल आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यहां पर जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है कितनी कोवेलेंसी को शो करता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 2 और 3 कोवेलेंसी को यहां पर शो करता है। ऐसे ही अगर मैं सल्फर की बात करती हूं, सल्फर आपके पास क्या कर सकता है, अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट में बात की जाए, ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या करेगा, 2 कोवेलेंसी को शो करेगा, ठीक है। एक आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मैंने कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 और 3 को शो करेगा। लेकिन अगर मैंने इसी की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जंप होकर यहां चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इसका पहले 2 थे, 4 हो गए। इसी के साथ अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगली एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात की तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, डी के अंदर जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। इसका मतलब 2 4 6 कैसे बन सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं सल्फर या सल्फर से नीचे जो भी एलिमेंट है उन सबके अंदर, डी ऑर्बिटल के वैकेंट होने की वजह से। अब देखो 2 4 6 कोवेलेंट बॉन्ड तो आपके पास है ही, तो इसका मतलब 2 4 6 वैलेंसी तो शो करेगा ही, प्लस में एक क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की करेगा। तो इसका मतलब 2 4 6 प्लस मतलब मैक्सिमम है वो 7 कोवेलेंसी तक आपके पास, जो नीचे वाले एलिमेंट है ऑक्सीजन को छोड़कर वो सभी के सभी मैक्सिमम 7 वैलेंसी तक शो कर सकते हैं। मिनिमम वैलेंसी है वो आपके पास किसकी होती है, 2 आपके पास होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो, एक एग्जाम्पल है जैसे H2O का केस है। H2O के अंदर आपके पास ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, 2 आपके पास होगी, ठीक है। अगर मैंने इसी को क्या कर दिया, प्रोटोनेटेड कर दिया, H3O पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब यहां पर कोवेलेंसी कितनी बन जाएगी, आपके पास 3 वैलेंसी बन जाएगी। और मैक्सिमम मॉलिक्यूल है, आप उसको प्रोटोनेट कर देते हो तो एक वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आपके पास इनहांस हो जाती है। ऐसे ही अगर मेरे पास NH3 का एग्जाम्पल है, 3 कोवेलेंसी होती है, इसको भी प्रोटोनेट कर दो, NH4 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बना दिया एक, तो इसका मतलब क्या बन गया, 4 कोवेलेंसी आपके पास हो गई। इसी तरह से SO2 की अगर बात करती हूं तो आपके पास ऑक्सीजन है, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, तो टोटल कोवेलेंसी कितनी बनती है, 4 आपके पास कोवेलेंसी बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप उसकी कोवेलेंसी को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ही आपके पास प्रॉपर्टी रह गई है, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर, या फिर इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम आपके पास, इसी केस में हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम क्या ये पॉजिटिव होती है, क्या ये नेगेटिव होती है? ठीक है, हम क्या कहते हैं, कोई भी एलिमेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है और आपके पास क्या बनेगा, ई नेगेटिव आपके पास बनेगा। तो यहां पर जो एनर्जी, अब देखो यहां पर एनर्जी आपको देनी भी पड़ सकती है, यहां पर एनर्जी रिलीज भी करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। कितनी आपका ओवरऑल कंपैरिजन रहता है, या फिर आप ये कहो, सही वर्ड अगर यूज करोगे, जो एनर्जी चेंज यहां पर होती है वो एनर्जी चेंज यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है, जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड कराना है। तो इधर की और इधर की जो एनर्जी चेंज है वही आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये वर्ड मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कुछ केस है वहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो वो आपकी पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, बहुत सारे कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगी। जैसे मैक्सिमम अगर मैं मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करती हूं, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव ही आपके पास रहती है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली है, यहां पर भी वैल्यूज है वो आपके पास नेगेटिव रहेंगी। बस आपको देखना है कि कम नेगेटिव होगी या ज्यादा नेगेटिव होगी। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 भी आपके पास होती है। जैसे मेरे पास नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूं एंड नेगेटिव आपके पास हो जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट 0 होती है। ना तो एनर्जी देनी पड़ रही है, ना ही यहां पर एनर्जी निकलती, रिलीज आपको नोटिस में आती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 0 रहती है। जब नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे नाइट्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन के नीचे बाकी के कुछ एलिमेंट है वो आपके पास क्या करेंगे, नेगेटिव शो करते हैं। आपके पास फ्लोरीन की फैमिली है, ग्रुप 17 की फैमिली है, उसकी वो भी आपके पास कैसी रहती है, नेगेटिव वैल्यू आपके पास रहती है। बताती हूँ अभी नेगेटिव क्यों होता है। पॉजिटिव का एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम है, क्यों, बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो, Be नेगेटिव है, ये बहुत ही अनस्टेबल आपके पास रहता है। ठीक है, अनस्टेबल आपके पास है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास पॉजिटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे, जैसे अगर मैंने फ्लोरीन या ऑक्सीजन का ही केस लिया, फ्लोरीन के अंदर आपको पता है कि P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, तो इसकी एफिनेशन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये फटाफट से क्या बना लेगा, P6 आपके पास बना लेगा, मतलब स्टेबल आपके पास मॉलिक्यूल बना लेगा। और अगर स्टेबिलिटी अगर अचीव कर रहा है, स्टेबल की तरफ बढ़ रहा है, स्टेबल मॉलिक्यूल आपके पास बन रहा है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा आपके पास होता है। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उस केस में आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहती है। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करती हूं, ऑक्सीजन के अंदर P4 आपके पास है, इंस्टेड ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। पहला इलेक्ट्रॉन लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहने के लिए रह जाएगा। तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है आपके पास, तो यहां पर भी एनर्जी रिलीज काफी देखने को मिलता है। इसी वजह से वैल्यूज आपके पास नेगेटिव रहती है। एक अलग से क्वेश्चन भी बनाकर डालूंगी, वहां से आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहां पर एनर्जी को देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी था ये, क्या एनर्जी रिलीज हो रही है या देनी पड़ रही है। तीनों के तीनों केस हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया भी है। अब बात करते हैं अपने ग्रुप 16 की ही। ग्रुप 16 के अंदर एक चीज तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव रहेगी। अब आपको देखना है वैल्यू आपके पास डिक्रीज होगी या नेगेटिव होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे आपके पास वैल्यू है वो लेस नेगेटिव आपके पास होती चली जाएगी। मींस क्या है, वैल्यू आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नीचे वाली वैल्यू है लेस नेगेटिव रहेगी, ऊपर वाली मोर नेगेटिव वैल्यू रहेगी। रीजन क्या होता है, साइज का रीजन है। देखो, अगर साइज आपके पास है, एक पॉजिटिव साइज, एक छोटा है, यहां पर आपके पास एलिमेंट है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस साइज है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन यहां पर है।
अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहा तो न्यूक्लियस के पास होगा, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये फटाफट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपके पास बढ़ती चली जाएगी, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस अगर साइज बड़ा होगा तो। इसका मतलब साइज बढ़ने के केस में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए हम कहते हैं डाउन द ग्रुप आपके पास वैल्यू कैसी रहती है, लेस नेगेटिव आपके पास होती है। इस हिसाब से जो जनरल ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सल्फर की ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलोरियम, फिर आपके पास पोलोनियम की होनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, यहां पर ये ट्रेंड ऐसा ना होकर ये वाला चेंज देखने को मिलता है। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए थी सल्फर के कंपैरिजन में आपके पास, लेकिन देखने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम आपके पास होती है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, बहुत ही छोटा साइज है। अगर बहुत छोटा साइज है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, पहले से भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहता है तो क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये न्यूक्लियस है, इस यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन एक छोटे से स्पेस के अंदर है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी से इसमें प्रेजेंट है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्शन होगा, छोटे साइज होने की वजह से। ठीक है, इतना ज्यादा छोटा साइज है कि यहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है तो अट्रैक्शन की बजाय क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिपल्शन होगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सल्फर में बात करोगे, सल्फर में आपके पास जो शेल का साइज है ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, थोड़े से दूर दूर हो गए, अब इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो इतनी रिपल्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस रीजन की वजह से यहां पर ये आपको जो ट्रेंड है ऑक्सीजन और सल्फर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर का सबसे लास्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। देखो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर के नीचे बात करती हूं, सिर्फ ऑक्सीजन ही आपके पास ऐसा है जो क्या करता है, पाई बॉन्ड को फॉर्म करता है। यहां से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो O2 है वो आपके पास गैस होती है और जो सल्फर है जो कि S8 में आपके पास एग्जिस्ट करता है वो आपके पास कैसा होता है, सॉलिड आपके पास होता है। रीजन आपको बताना है कि क्या रीजन इसके पीछे है, तो ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही क्या करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है इस ग्रुप 16 के अंदर। इसका मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब पाई बॉन्ड बनाता है तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, पी पाई बॉन्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर है। जब आप नीचे जाओगे, सल्फर से नीचे जाओगे, तो यहां पर जैसे अगर मैं S8 की बात करती हूं, S8 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होता है। S8 का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाना है, एक W आपको ऐसे बनाना है, W यहां पर S, यहां पर सल्फर, इधर भी सल्फर, यहां सल्फर और एक यहां सल्फर। ये जो टर्मिनल वाले पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक और W आपको बनाना है। ये आपके पास S8 का स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पास क्या है, सल्फर है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, क्राउन स्ट्रक्चर या फिर पकड़ रिंग स्ट्रक्चर आपके पास होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे क्या है, साइज बढ़ता है। ठीक है, और साइज बढ़ने की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ही आपके पास कैसा होता है, सॉलिड होता है।
क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पी पाई या फिर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आपके पास देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपके पास कैसा होता है? सॉलिड आपके पास होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साइज बड़ा होने की वजह से वो ज्यादा होते हैं, इसी वजह से ये सॉलिड होता है। और यहाँ पर कोई भी पी पाई या पी पाई डी पाई तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर पी पाई बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। उसी वजह से वो आपके पास कैसे होता है? गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी के साथ अगला जो पार्ट है आपके सिलेबस में ट्रेंड्स हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, सीबीएसई है, ट्रेंड्स में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कहाँ थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, कहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कहाँ एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, आपके पास कहाँ मेटेलिक करेक्टर कम या ज्यादा होगा, हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स के केस में। वो सारे के सारे ट्रेंड हैं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो कॉपी में नोट डाउन करना और उसके बाद इसको रिवाइज जरूर करना एक बार। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।